जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको मिलता है। लगातार बिहार सिविल और सिविल कोर्ट को देखते हुए और आपका बिहार पुलिस के एग्जाम को देखते हुए और अन्य एग्जामों को भी देखते हुए धड़ाधड़ आपको वीडियो मिल रही है और तगड़े तरीके से आप चटका रहे हैं। और आज जो है कुछ स्पेशल होने वाला है। यकीन मानिए, आज आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, यकीन मानिए आज आप तगड़े तरीके से चटकाने वाले हैं और सीखने वाले हैं। बहुत कुछ सीख कर जाइएगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। तगड़े तरीके से सीखिएगा, हर कुछ सीख कर जाइएगा और बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। सीधे चलते हैं और आज बिल्कुल बवंडर होने वाला है, बिल्कुल मैथ के धुरंधर आज होगा बवंडर। देखिएगा, सवालों की दुनिया में जाने से पहले आप मैं सिखा दूं कि आज ट्रिक ऑफ द डे, पहले ही शुरू में ही सिखा देता हूं ट्रिक ऑफ द डे। ट्रिक ऑफ द डे आपको ट्रिक सिखा देता हूं बहुत शानदार। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं 23 का क्यूब निकालना है। यकीन मानिए आपने बहुत तरीके सीखे होंगे, लेकिन आज का तरीका देखिए, यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए कितना शानदार ट्रिक है। क्या करिएगा कि आप इस 2 का अलग क्यूब करिए और 3 का अलग क्यूब करिए। 2 का क्यूब करेंगे तो 008 लिखेंगे, 3 डिजिट में लिखेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है ना, वो 8 होता है, 8 को 3 डिजिट में लिख दिए। उसके बाद 3 का क्यूब कितना होता है? तो कहेगा 3 का क्यूब होता है 27। 27 को 3 डिजिट में लिखेंगे ऐसे, 27 को 3 डिजिट में लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 3 जा कितना होता है? 18 होता है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 होता है। बस एक ही काम अब करना है आपको, इसी 18 से 23 में मल्टीप्लाई कर देना है। इसी 18 से 23 में गुणा करके लिख देना है। कैसे? तो 18 3 54 का 4 हो जाएगा, 5 कैरी, और 18 दूना 36, 36 और 5 41, और राइट साइड से एक अंक छोड़कर लिखेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए आपका सवाल बहुत आसान हो गया और एक झटके में आपने आंसर चटका दिया। 12,167 आपके सवाल का आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कि स्मूथली आपने एक झटके में चटका दिया। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर कहां बताएगा बाबू? तो कहेगा कि इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और देखते हैं कि सबसे पहले आंसर किनका आता है। अब चलते हैं सवालों की दुनिया में। आज का सवाल जो बेहतरीन होने वाला है और शानदार तरीके से आप चटकाने वाले हैं। आज बहुत कुछ सीख कर जाइएगा और हर एग्जाम में, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आपका अभी एग्जाम लगा हुआ है एसएससी सीजीएल लगा हुआ है, और इसके बाद एमटीएस आने वाला है, सीएचएसएल होने वाला है, ये सब आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद स्टेट लेवल का एग्जाम होने वाला है, जैसे बिहार पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, एमपी पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, ये सब तमाम लगा हुआ है एग्जाम। आप देखिए और चटकाना सीखिए। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना। बस इस सेशन का आनंद लेते रहिए। तो आज से शुरू करते हैं पहला सवाल। आपको मैं सवाल पहले रूबरू करा देना चाहता हूं। ये देखिए आज का सवाल बहुत ही शानदार तरीके से मैंने तैयार करके लाया है, और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए बहुत मजा आने वाला है। सवाल में बोला है कि 1 से 200 तक के बीच, बोला है सवाल में कि 1 से लेकर कहां तक बाबू? 200 तक ऐसी संख्या बताना है जिसमें कितना से भाग लग जाए? 2 और 3 से पूरा भाग लग जाए। 2 और 3 से पूरा भाग लग जाए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? सवाल में पूछा है कि 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 2 और 3 से पूरा भाग लग जाए। तो ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। ट्रिक देखिए बहुत शानदार है।
क्या करिए कि इन दोनों को एलसीएम निकालिए। इन दोनों का एलसीएम होगा कितना, तो कहेगा 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसी 6 से 200 में क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। इसी 6 से 200 में क्या कर देंगे, तो कहेगा भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो 6 3 18 हो गया और नीचे बच गया 2, फिर बगल में 0 है तो 0, फिर क्या करेंगे 6 3 18 हो जाएगा और नीचे 2 है तो 2 बच गया। अब आगे मन नहीं पड़ेंगे, ये शेषफल को भूल जाइए, ये रिमाइंडर को भूल जाइए। यहां कितना आ गया कोसेंट, भागफल कितना आ गया 33, और यही 33 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 33 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही तगड़े तरीके से सीखने वाले हैं, यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा आज के सेशन में। तो आप से क्या कहें हम, वो आपको दिखने वाला है, और मैं क्या कहूं, देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप देखिए, समझिए, है ना, और आराम से आप जो है इस सेशन का आनंद लेते चलिए, आनंद लेते चलिए। सवाल देखिए क्या कहता है, अगला कहता है कि सवाल में कहता है कि यहां देखिए ऐसे दिया है 999 होल 1/7, फिर 999 होल 2/7 प्लस 999 होल 3/7, आगे बोला है प्लस 999 होल 4/7 प्लस 999 होल 5/7 प्लस 999 होल 6/7। ऐसे दे दिया है सवाल। ऐसा सवाल मैंने कई बार बताया है, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछता है। चाहे आप बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं, जो टीचर लोग हैं वो लोग देने वाले हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एसएससी के पेपर में, स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के, आप कोई भी पेपर देते हो इस तरह के सवाल देखने को मिल सकता है। और इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है चटकाने का। क्या करेगा, इसको नॉर्मल तरीके से करेगा, इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ के, फिर इन दोनों को गुणा करके ये जोड़ के, तो बुखार लग जाएगी। यकीन मानिए बुखार लग जाएगी सबको। तो कैसे बचेंगे बुखार से, तो देखिए क्या करेंगे, इंटीजर को अलग ऐड करेंगे, इंटीजर को, सभी इंटीजर को अलग ऐड करेंगे और फ्रैक्शन को अलग ऐड करेंगे। इंटीजर देखिए 999 है, 999 कितना बार है, कहेगा 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 999 को 6 बार हमने जोड़ दिया। ठीक है, बहुत शानदार। प्लस अब क्या करेंगे कि 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, सब में डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर यानी 7 सबके नीचे है, सबके नीचे 7 है, तो नोमिनेटर को ऐड कर देंगे। तो देखिए 1 और 2 3 3 3 मिलकर 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 हो गया, और नीचे 7 है, सबके नीचे 7 है ना, तो 7 लिख देंगे, 7 3 जा 21। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। 9 में 6 से गुणा करेंगे, तो 9 में 6 से गुणा करेंगे तो 9 6 कितना होता है, 54 होता है। 9 6 कितना होता है, 54 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ कितना 9 और बच गया, तो कहेगा 2 बार 9 और बचा है, तो 2 बार 9 को बीच में चिपका देंगे। और यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 इसमें ऐड कर लेंगे, तो 5997 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5997 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार तरीका है चटकाने का, और बहुत ही तगड़े तरीके से आपने देखा कि इसको कैसे चटका दिया गया, वो भी एक झटके में। देखिए मुझे समझाना है, इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा है। आपको आपके पेपर में ये क्वेश्चन दिखेगा, बस आपको इतना ही सॉल्व करना है, 1 से 2 लाइन, 1 से 2 लाइन। 2 बार पेन उठाइएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। 2 बार पेन उठाइएगा और लिखिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। चूंकि मुझे समझाना है तो लिखना पड़ रहा है बाबू। आगे देखिए सवाल, देखिए आगे आगे क्या कहता है सवाल, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। बस समझते चलिए, देखते चलिए, आपको बहुत ज्यादा समस्या होने वाली नहीं है। बस सीखिए, समझिए और इस सेशन का आनंद लीजिए। ठीक है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सवाल देखिए आगे क्या कहता है। कहता है सवाल में कि 8 के पावर 36 से, ठीक है, और इसमें भाग देना है कितना से बाबू, 6 से भाग देना है। तो कहा है कि शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा आप बताइए ना। 8 के पावर 36, 8 को 36 बार गुणा करके लिखिएगा तो बुखार लग जाएगी, एकदम लग जाएगी। तो बचेंगे कैसे, तो देखिए कैसे बचेंगे। क्या करेंगे, इस 8 के पावर 36 को हम 8 के पावर क्या लिख सकते हैं, पहले ऐसे समझिए। इस 8 में हम 6 से भाग करते हैं, 8 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 के पावर हो जाएगा 36,
अब जब 2 के पावर 36 हो जाएगा तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और पावर 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 12 तो यही 36 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इस 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 हुआ, और पावर 12 है तो पावर 12 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब इस 8 में फिर 6 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो कहेगा 2 बचेगा। 2 के पावर फिर हो गया 12। अब एक बात बताइए, इस 2 के पावर 12 को हम 2 के पावर 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 3 12 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इस 2 के पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं और पावर 4 है तो 4 रहेगा। इसका मतलब इस 8 में फिर से हम 6 से भाग देंगे, फिर से 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, और पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, तो कहिएगा कि 2 के पावर 4 का मतलब हुआ आपका 16। कितना हुआ, 16। अच्छा 16 में अब 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, तो 6 दूना 12, 4 16 होता है, यानी शेषफल कितना हो गया, तो कहेगा कि शेषफल 4 हो गया। शेषफल कितना हो गया बाबू, तो कहेगा कि शेषफल हो गया 4, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। बहुत ही प्यारा सवाल है और बड़े ही तगड़े तरीके से आपने पावर चेंज कर करके आपने फाइनली शेषफल निकाल दिया। बहुत ही प्यारा सवाल था। आगे देखिए सवाल आगे कैसे चटकाएंगे, बस देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बिल्कुल नॉन स्टॉप चलने वाला है। बिल्कुल बीच में आपसे बातें नहीं होगी, कंटिन्यू आपका ध्यान बिल्कुल सवाल पर रहेगा, कंटिन्यू आपका ध्यान सवाल पर रहेगा। अगला सवाल कहता है, देखिए कैसे बोला है सवाल में कि 1/5 प्लस, आगे बोला है 999, ऐसे बोल दिया है 999 और ऊपर दे दिया है 494 और नीचे दे दिया है 495, ऐसे दे दिया है, और यहाँ पर है 99। इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए ये 1/5 है, एज इट इज ऐसे लिख देंगे प्लस। अब सुनिए जो भी डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिख देंगे। लिख दिए तो कहेगा बिल्कुल लिख दिए। अब मतलब इसका ट्रिक मैं बता रहा हूं, केवल इसका ट्रिक लिख दिए। अब देखिए यहां कितना बार 9 है, तो कहेगा कि 3 बार 9 है, तो हम 3 बार हम 0 दे देंगे। बहुत शानदार। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यही करेंगे कि अंश और हर का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, तो कहेगा इन दोनों में अंश और हर में कितना का अंतर है, तो कहेगा अंश और हर में 1 का अंतर है, तो 1 घटा देंगे। ठीक है, 1 घटा देंगे और उसके बाद इससे इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे, इससे ये 99 से 495 में कटेगा तो 5 बार में कटेगा। 99 पचे होता है 495। ठीक है, ठीक है। तो ये 5 हो गया नीचे, क्या हो गया, 5 हो गया नीचे। अब देखिए अब क्या करेंगे कि ये नीचे वाला सेम है, तो ऊपर वाला ऐड कर देंगे। ऊपर वाला ऐड करेंगे तो ये प्लस में 1 माइनस में 1 कैंसिल हो गया, बच गया केवल यह, और नीचे 5 बच गया। तो ये नीचे बच गया 4 9 5 000 और नीचे 5 है। 5 से काटिएगा तो होगा 4 5 9 45 हो गया, फिर 5 9 45 और 000 है तो 000 लिख देंगे। 99,000 आपके सवाल का आंसर हो गया। 99,000 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। बड़ी आसानी से आपने इसको चटका दिया। 99,000 आपके सवाल का आंसर हो गया। 99,000 आपके सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है। सब आसान सवाल है, बस बहुत कुछ आप सीख कर जाइएगा और बहुत कुछ आपको मज़ा भी आने वाला है। ठीक है ना, बहुत आपको मज़ा भी आएगा। देखिए, समझिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए और इस सेशन का भी आनंद लेते रहिए। ठीक है, देखो सवाल देखिए, समझिए सवाल में क्या कहता है, ये देखिए। देखो सवाल में आगे कहता है कि 1, आगे बोला है, क्या बोला है आगे सवाल में क्या बोला है, देखिएगा। सवाल में बोला है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए। बोला है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें हम भाग दे कितना से बाबू, 15 से, 20 से, 36 से और 48 से अगर भाग दें तो शेषफल प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है वो 3 बचे। प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचे बाबू, तो कह रहा कि शेषफल प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचना चाहिए।
अब देखिए बड़ा गौर से, देखो 15 से भाग देना है, 15 से भाग देना है, 20 से भाग देना है, 36 से भाग देना है, 48 से भाग देना है, तो शेषफल 3 बचेगा। अब सुनिए, सबसे पहले इस सबका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? एलसीएम निकालेंगे। कैसे एलसीएम निकलेगा? तो देखिए एक बात बताइए, इस 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, 3 से 36 में भाग पूरा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो ये 3 को हटा दीजिए। 5 के टेबल में 20 आता है, भाग लगेगा ना, तो 5 को भी हटा दीजिए। अब आ जाओ ये 20 को 4 × 5 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 के टेबल में 36 आता है, तो कहेगा बिल्कुल आता है। तो ये 4 को हटा दीजिए, 5 बच गया, एज इट इज लिख दीजिए। तरीका सीखिए एलसीएम निकालने का। अब एक बात बताइए, इस 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 6 लिख सकते हैं, या 12 × क्या लिख सकते हैं? 12 × क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? 48 को 16 × 3 48 लिख सकते हैं। इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 हमने एक बार लिख दिया। अब इस 12 में और 16 में, 12 और 16 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है ना, 4 के टेबल में ये भी आएगा, 4 के टेबल में ये भी क्या, 4 कॉमन ले लिए। तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4, जो है वो बचेगा एक बार। कितना बार? एक बार। अब देखिए यहाँ हो गया कितना, तो कहिएगा कि 4 चुका 16 और 16 बचे 80, ठीक है। और यहाँ बचेगा 3 × 3 = 9, गुणा करेंगे तो 9 हो गया 72, 720 हो गया। ये 720 वो संख्या है जिसमें 15, 20, 36 और 48 से पूरा भाग लगेगा। लेकिन बोला था कि शेषफल 3 बच रहा है, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 723। यानी 723 वो संख्या है जिसमें अगर हम 15 से भाग दे तो भी शेषफल 3 बचेगा, 20 से भाग दे तो भी शेषफल 3 बचेगा, 36 और 48 से भाग दे तो भी शेषफल 3 बचेगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई और आपने बड़ी ही तगड़े तरीके से आपने क्या कर दिया? चटका दिया। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। सवाल देखिए और चटकाइए, देखिए कैसे। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि बोला है कि 1 प्लस, बोला है देखिए 1 + 1/x + 1, फिर आगे बोला है, फिर इंटू में दिया है, ऐसे इंटू में दे दिया, ठीक है। आगे बोला है 1 + 1/x + 2, x + 2, आगे 1 + 1/x + 3 ऐसे दे दिया है, और आगे दिया है 1 + 1/x + 4 ऐसे दे दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x + 1 में 1 जोड़ेंगे तो x + 2 हो गया और नीचे x + 1 हो गया। बहुत शानदार। आगे हो जाएगा x + 2 में 1 ऐड करेंगे तो x + 3 हो जाएगा और नीचे x + 2 हो जाएगा। आगे x + 3 में 1 ऐड करेंगे तो x + 4 हो जाएगा और नीचे x + 3 हो जाएगा। यहाँ x + 4 में 1 ऐड करेंगे तो x + 5 हो जाएगा, नीचे x + 4 हो जाएगा। इसका मतलब x + 2 और x + 2 कैंसिल, x + 3 और x + 3 भी कैंसिल, x + 4 और x + 4 भी कैंसिल। यानी ऊपर बच गया x + 5 और नीचे बच गया x + 1, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। एक बात बताएं, आपके अपने देश की मिट्टी में बड़ी ताकत है। आप ऐसे समझिए कि किसान लोग, अपने देश के जो किसान है वो मिट्टी में जैसे ही बीज डालते हैं 2 से 3 दिन में अंकुरित होकर बाहर निकल आता है। तो है ना ताकत, उसी मिट्टी के हम लोग भी बने हैं ना, तो हम में भी वही होना चाहिए जज्बा। बस आप देखिए, सीखिए और कैसे चटकाना है तरीका सीखिए, और आप किस तरह पढ़ रहे हैं वो भी तरीका सीखिए, और कैसे टाइम को मैनेजमेंट करते हैं वो भी तरीका सीखिए। सवाल देखिए अगले क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि 3 संख्या है, कौन कौन? 4:5:6, 3 संख्या है, और तीनों संख्याओं का एवरेज दिया है सवाल में। कितना? तो कहेगा कि 25 दिया है। तब बड़ी संख्या बताइए। इन तीनों संख्याओं का एवरेज दिया है। कितना एवरेज दिया है बाबू? तो कहेगा कि 25 दिया है। कह दिया है कि आप बड़ी संख्या बता दीजिए। क्या बोल दिया है सवाल में? कि आप बड़ी संख्या का वैल्यू निकाल देना है। समझिए अब बात। एक बात बताइए, समझिएगा बड़े ध्यान से, बड़ा ही प्यारा सवाल है और ये एक लाइन का है, एक झटके में चटका दीजिएगा। देखिए 4, 5, 6 लगातार अंक है ना लगातार अंक।
तो इसका एवरेज पूछे, लगातार अंकों का अगर एवरेज कोई पूछता है तो बीच वाली संख्या ही उसकी क्या होती है, एवरेज होती है। तो 4, 5, 6 में एवरेज क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आपके हिसाब से 5 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज दिया है 25। आपके हिसाब से 5 यूनिट, क्वेश्चन से के हिसाब से दिया है 25 एवरेज। 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया तब बोला है आपसे कि बड़ी संख्या बताइए। तो ये तीनों में बड़ी कौन है, 4, 5, 6 में बड़ी कौन है, तो कहिएगा 6 है। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 5, तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 × 5 = 30। 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 30 आपके सवाल का आंसर हो गया। 30 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बस आप देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और एक एक झटके में चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत प्यारा है। अगला सवाल भी बहुत प्यारा है, देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि यदि 16 के पावर अगर 2x + 3 इक्वल टू, सवाल में दिया है इक्वल टू दिया है सवाल में कि 64 के पावर x प्लस क्या दिया है, 3 दिया है। कह दिया कि 4 के पावर आप 2x - 2 का वैल्यू निकाल दीजिए, इसका वैल्यू निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक। एक बात बताइए, इस 16 को आप 4 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, पहले से पावर क्या है, तो पहले से पावर 2x + 3 है, इसका मतलब 2 से गुणा कर सकते हैं, इस 2 से गुणा कर सकते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा 2 × 3 = 6, होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, इस 64 को आप 4 के पावर 3 लिख सकते हैं और इसी 3 से इसमें गुणा कर दें, तो 3 से x में गुणा करेंगे तो 3x और 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9। अब देखिए ना, यहाँ पर बेस सेम है और बेबी को बेस पसंद है। यहाँ पर बेस सेम है और बेबी को बेस पसंद है, तब बेस सेम है तो हम पावर को बराबर कर देंगे। पावर क्या है, तो कहेगा कि 4x + 6। यहाँ पावर क्या है, तो कहेगा 3x + 9। ये 3x इधर जाकर माइनस होगा तो x हो जाएगा, ये 6 इधर आकर माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 3 हो गया। और यही 3 यहाँ पुट कर देंगे, तो 4 के पावर 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4। और 4 के पावर 4 का मतलब होता है 256। 4 के पावर 4 का मतलब होता है 256 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। कैसा लगा, कैसा लगा बताइए आप। शानदार कंसेप्ट है ना, शानदार ट्रिक है ना। अगला सवाल देखिए, सभी सवाल मस्त हैं और सभी सवाल प्यारे हैं। आप बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। सवाल देखिए, सवाल में क्या कहता है, सवाल के बाद आगे कहता है सवाल में कि A और B जिनकी औसत कितनी है बाबू, A और B का औसत कितना है, 30 है। एक बात बताइए, A और B का औसत अगर 30 है तो उनका सम निकाले तो 30 में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, तो 30 दूना हो जाएगा 60, यानी उनका सम हो गया 60। ठीक है, आगे बोला है B और C की औसत 26। एक बात बताइए, B और C का जो औसत 26 दिया है तो उसका सम निकालेंगे तो 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सवाल में बोला है कि A और C का अंतर बता दीजिए। सवाल में बोला है कि A और C का अंतर बता दीजिए। एक बात बताइए, अंतर बताइए, यहाँ घटाइए, पहले में से दूसरे इक्वेशन को घटाइए, तो प्लस में B माइनस में B कैंसिल हो गया, A यहाँ -C, तो यहाँ हो जाएगा A - C। यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, यानी A और C का अंतर कितना हो गया, तो कहेगा 8 हो गया। A और C का अंतर कितना हो गया, 8 हो गया, और यही आपका सवाल का आंसर हो गया। आपसे बस यही बात पूछा था कि A और C का अंतर बता दीजिए, A और C का अंतर बता दीजिए। माइनस का मतलब अंतर होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। तो 8 आपके सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है और इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है, देखिए सवाल में बोला है कि यदि √1 + 25/169 ऐसे दिया है, ठीक है, और आगे कह दिया है कि 1 + x/12, तो कह दिया है कि आप x का वैल्यू बता दीजिए। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, क्या करिए कि इसको सम करिए। पहले सम करेंगे तो यहाँ 1 है ना, तो अंश और हर को ऐड करिए। 169 में 25 जोड़ेंगे, 169 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 9 × 4
9 5 14 हो गया और 16 2 18 2 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। या ऐसे करते हैं, हाँ ऐड कर देते हैं, ऐड करिए 9 5 14 का 4 1 कैरी होगा, 16 2 18 1 19 हो गया। और नीचे क्या है 169 है तो 169 लिख देते हैं और इधर 1 प्लस x/2 है तो x/12 लिख देते हैं। हो गया। अब क्या करते हैं कि 194 का x स्क्वायर रूट कितना होता है? 14 होता है और 169 का x स्क्वायर रूट 13 होता है। होता है, बहुत शानदार। इधर 1 है प्लस x/12 है। इस 1 को इधर ला देते हैं, किधर ला देते हैं? इस 1 को इधर ला देते हैं तो 14/13 हो गया। यहाँ गड़बड़ी तो नहीं है? 194 का x स्क्वायर रूट 14 कहाँ से होगा? 9 और 5 14 का 4 1 कैरी, 16 2 18 1 19 हो गया। 194 हो रहा है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है? माफी चाहेंगे, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, तभी सही होगा। गड़बड़ है यहाँ माइनस होना चाहिए। माइनस होगा तो क्या होगा कि 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 होगा और 144 का x स्क्वायर रूट 12 होगा ना? बिल्कुल होगा। अब इस 1 को इधर कर देते हैं तो यहाँ होगा 12/13 माइनस 1 बराबर x/12 हो गया। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। काहे गड़बड़ी हो रही है इसमें? सवाल में तो कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर प्लस रहता है तो 9 5 14 का 4, 16 2 18 1 19 तो 194 और 194 का x स्क्वायर रूट पूरा होगा नहीं। अगर माइनस रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा इसका x स्क्वायर रूट 12, इसका 13 हो जाएगा, इसका 1 प्लस x/12 हो गया। इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 12 माइनस 13/13 हो जाएगा इक्वल टू x/12 होगा। इधर आगे सॉल्व करते हैं तो -12/13 हो जाएगा, यहाँ x/12 होगा। ये 12 इधर चला जाएगा तो x बराबर -12/13 हो रहा है। यही तो हो रहा है, ऑप्शन में गड़बड़ हो जा रहा है, यानी कहीं गड़बड़ी लग रहा है। कहीं गड़बड़ लग रहा है। क्या लग रहा है? कहीं गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर ये डाटा है तो इसका आंसर ये होगा। अगर प्लस करते हैं तो यहाँ 194 होगा और 194 का x स्क्वायर रूट पूरा होगा नहीं। 9 5 14 हो रहा था, सही बात है। मेरे हिसाब से अगर ये डाटा है तो आंसर ये होगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोग चेक करके बताइएगा कितना आंसर होगा। मेरे हिसाब से तो ये आ गया, एक बार आप बताइएगा। ठीक है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। सवाल में कहता है आगे, क्या कहता है सवाल में आगे? कहता है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, इंग्लिश में 60% छात्र पास होते हैं और हिंदी में कितना पास होते हैं? हिंदी में 70% पास होते हैं। और दोनों में कितना पास होते हैं? दोनों मिलाकर कितना पास होते हैं? तो दोनों मिलाकर 40% पास होते हैं। तो बोला है कि कितने फेल हुए? अनुत्तीर्ण का मतलब कितने फेल हुए? तो अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम पास का परसेंटेज निकालेंगे, पूरा होल कितने विद्यार्थी पास हुए ये निकालेंगे। कैसे? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और ये घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो कहेगा 130 होगा। और 130% में से क्या कितना घटाएंगे? तो कहेगा कि 40 घटाएंगे। 40 जैसे ही घटाएंगे तो टोटल निकल जाएगा 90% वो विद्यार्थी जो टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं। टोटल विद्यार्थियों में से 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो फेल कितने होंगे? फेल कितने होंगे? तो टोटल 100% विद्यार्थी होते हैं। 100% में से 90% अगर पास हो जाते हैं तो 10% ही तो फेल होंगे। 10% क्या होंगे? फेल होंगे। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। बड़ा ही शानदार और शानदार तरीके से आप देख पा रहे हैं सवाल को। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे ये देखिए। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है, देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में कहता है, सुनिएगा ध्यान से, सवाल में क्या कहता है? कहता है फल विक्रेता है जो 10 रुपया में 5 फल बिकता है। 10 रुपया में 5 फल खरीदता है तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, खरीदता है। और 15 रुपया में 6 की दर से, 15 रुपया में 6 की दर से क्या कर देता है? बेच देता है। सेलिंग प्राइस हो गया। तो उसका प्रॉफिट परसेंट पूछ दिया है, प्रॉफिट परसेंट पूछ दिया है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो, जब भी इस तरह सवाल देना तो रुपया को ऊपर और वस्तु को नीचे,
रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे, तो रुपया कितना है तो कहेगा 10 है। कितना की दर से, 5 की दर से, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सीपी हो गया। एसपी क्या कहा है, 15 रुपया में 6 की दर से बेचता है। इसको क्या करिए कि क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो 10 में 6 से गुणा करेंगे तो 60, और 5 में 15 से गुणा करेंगे तो 75। 60 में खरीद कर 75 में बेचा गया, 60 में खरीद कर 75 में बेचा गया, कितने की लाभ हुई, 15 की लाभ हुई। कितने पे, 60 पे, तो 100 पे कितने होंगे, तो देखिए ना 15 चौका 60 और 4 से कैंसिल करेंगे तो 25% की लाभ हो गई। कितने परसेंट की लाभ होगी, तो कहेगा कि 25% की लाभ होगी। कितने परसेंट की लाभ होगी, तो कहेगा कि 25% की लाभ होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत प्यारा है और तगड़े तरीके से आप चटकाएंगे। देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीख कर जाइएगा, ठीक है ना, यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा। सवाल देखिए, सवाल देखते रहिए, बिल्कुल बातें बीच में नहीं होने वाली है, नॉन स्टॉप चलने वाली है, ठीक है ना, नॉन स्टॉप चलने वाली है। देखिए सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है 13 हो गया ना, 14 देखिए, बोला कि 4 बरस में, बोला कि 4 बरस में 12.5% की ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,750 रुपया हो जाती है। 3,750 रुपया हो जाती है, मतलब ये अमाउंट दिया है। क्या दिया है, ये अमाउंट दिया है। अब एक बात बताइए, साधारण ब्याज की बात बोला है, तो साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर लगता है। तो एक बात बताइए, हर साल 12.5% की ब्याज लग रहा है, तो 12.5% का वैल्यू होता कितना है, तो कहेगा कि 12.5% का वैल्यू होता है 25/2%, 25/2%। अब एक बात बताइए, समझिए बात, हर साल 25/2% का ब्याज लग रहा है, तो 4 साल का देना है ब्याज, तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया, तो कहेंगे 2 से काटिए तो 25 दूना कितना हो गया, 50% ब्याज लग रहा है, 50% ब्याज। प्रिंसिपल को हम 100% मान लेते हैं, प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, 100%। अब ब्याज कितना हो गया, यहाँ इंटरेस्ट मिल गया 50%। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यानी मूलधन और ब्याज जोड़ देने से क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। तो अमाउंट कितना हो गया, 100 और 50 मिलकर 150% अमाउंट मिल रहा है। और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि अमाउंट बोला है 3,750, आपके हिसाब से अमाउंट 150%, क्वेश्चन के हिसाब से 3,750 रुपया। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 से काटिएगा, 15 दूना 30, 15 5 75, यानी 1% का वैल्यू हो गया 25 हो गया। कितना हो गया, 25। आपसे बोला है प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल कितना है 100%, तो 1% का वैल्यू 25, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 25 से गुणा कर देंगे तो 2500 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2500 आपके सवाल का क्या होगा बाबू, आंसर हो गया। और बड़ी आसानी से आपने इसको चटका दिया, बड़े ही तगड़े तरीके से आपने चटका दिया और थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं हुई, एकदम दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से सीखिए, आराम से देखिए, बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को कैसे चटकाएंगे, अगला सवाल देखेंगे कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल बोला है कि 2,000 रुपया 2 बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल प्रिंसिपल दे दिया है 2,000, प्रिंसिपल कितना दिया है सवाल में 2,000, कितना टाइम दिया है 2 साल, टाइम कितना दिया है 2 साल। अब बोला है पहले साल में ब्याज लग रहा है, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ठीक है। पहले साल ब्याज लग रहा है 4% और दूसरे साल ब्याज लग रहा है 3%, समझिएगा बात। पहले साल ब्याज लग रहा है 4% और दूसरे साल ब्याज लग रहा है 3%। तो सवाल में आपसे पूछा है, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। देखो समझिएगा बात, चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल 4%, तो एक बात बताइए 2,000 का 4% कितना होगा, तो कहेगा कि 80 होगा, ठीक है। अच्छा 2,000 का 3% कितना होगा, तो कहेगा कि 60 होगा, बहुत शानदार। चक्रवृद्धि ब्याज में ना ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तब फिर यहाँ ब्याज लगेगा किस पर, 80 पर, 80 पर ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, तब कहेगा 3%, क्योंकि 3% के सामने हम लिखने वाले हैं, तो जिसके सामने लिखेंगे उतना ही परसेंट लगेगा। तो 80 का 3% कितना होगा, तो कहेगा 8 × 24 यानी 2.4। 80 का 3% कितना होगा, तो कहेगा कि 2.4। इस 80 का 3% हमने निकाला। अब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये सबको जोड़ दीजिए, ये तीनों बॉक्स को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िए,
तो 80 और 60 कितना हो गया, तो कहेगा 140 हो गया। 140 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 142 हो गया। 0.4 है तो 4, लेकिन जीरो दिया है लास्ट में तो आप जीरो लिख देंगे। ये हो गया आपका सवाल का आंसर। 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो कहेगा 142.40, 40 माफी चाहेंगे। दशमलव के बाद बारी बारी से अंक बोला जाता है, दशमलव के बाद 4 जीरो बोलेंगे, 40 नहीं, ठीक है ना। तो 142.40 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। अगर आ गई तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, बस देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। सवाल कहता है कि 100 रुपया का चौथाई काम एक चौथाई काम 6 दिन में करता है। x जो है 1/4 काम 6 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना करेगा, तो 6 चौका 24, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, आगे y क्या करता है, y जो है शेष काम को 12 दिन में करता है, तो शेष काम कितना बचेगा। जब x 1/4 काम कर लिया तो शेष काम कितना बचेगा, 1 में से घटा दीजिए 1/4, तो 3/4 काम करेगा y, कितना दिन में, 12 दिन में। तो पूरा काम कितना कर देगा, तो 3 से काटिए, 3 चौका 12 और 4 चौका 16, यानी y का काम है 4 चौका 16 दिन। अब देखिए x जो है 24 दिन में काम करता है और y जो है वो 16 दिन में करता है। तो सवाल में आपसे पूछ क्या दिया है, तो कहिएगा कि सवाल में पूछ दिया कि x और y दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। 24 और 16 का टोटल वर्क कितना होगा, 48 होगा, यानी 24 और 16 का एलसीएम निकाल देंगे, वही टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क हो गया आपको बाबू 48। 24 से 48 भाग देंगे तो कितना यूनिट होगा, तो 24 दूना 48, और 16 से 48 भाग देंगे तो 16 तिया 48, यानी x एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, y एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो x और y मिलकर करना है। टोटल काम कितना है, तो कहेगा टोटल काम 48 है। टोटल काम कितना है, 48 है। करना किसको है, x और y दोनों को करना है। तो x एक दिन में 2 यूनिट और y एक दिन में 3 यूनिट, 2 मिलकर कितना हो गया, 5 यूनिट। भाग देंगे तो 5 9 45, 9 होल 3/5, 9 होल 3/5 आपके सवाल का आंसर हो गया। 9 होल 3/5 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई ना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कितना प्यारा है, ये देखिए। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, देखेंगे। सवाल में कहता है, सवाल में कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए रेलगाड़ी की चाल दिया है, रेलगाड़ी की स्पीड कितना दिया है, तो कहिएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे 5/18 से, तो 18 तिया 54 हो गया, तो 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया इसका स्पीड, ठीक है। अब देखो सवाल में कहता है, एक बात बताइए, जब भी एक कंसेप्ट सीख लीजिए, जब भी कोई ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करे, या कोई ब्रिज को पार करे, या कोई रिवर नदी को पार करे, तो वहां पर डिस्टेंस जो लेंगे ना बाबू, वो ट्रेन और जिसको पार कर रही है दोनों को जोड़ कर लेंगे। यानी ये ट्रेन की लाइन जितनी भी होगी ट्रेन भी लेंगे, अगर प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म लेंगे, ब्रिज को पार करती है तो ब्रिज लेंगे, रिवर को पार करती है तो रिवर लेंगे। लेकिन यही ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, या कोई पोल को पार करे, तो वहां पर डिस्टेंस जो है केवल और केवल ट्रेन ही लेंगे, ये व्यक्ति और पोल को नहीं लेंगे, ये नगण्य मान के चला जाता है। आई होप कि बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए क्या कहता है, तो यहां पर किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो कहेगा डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो कहेगा कि ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, प्लेटफॉर्म नहीं पता। अब एक बात बताइए, टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है आपको 30 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकेंड। अब समझिए, अब एक बात बताइए, स्पीड बराबर कितना होता है, स्पीड आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, तो कहिएगा डिस्टेंस बाई टाइम। एक बात बताइए, स्पीड दिया कितना है, 15 आया है, बहुत सुंदर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 250 प्लस प्लेटफॉर्म, 250 प्लस प्लेटफॉर्म, और नीचे टाइम कितना है, 30 सेकेंड। क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 तिया 45, 250, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 250 बराबर प्लेटफॉर्म हो गया। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, घटाएंगे तो कितना होगा, 200 मीटर। कितना हो जाएगा बाबू, 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कहेगा 200 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कहेगा कि 200 मीटर। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ये सवाल आपके सवाल का आंसर हो गया। और लास्ट सवाल देखिए कितना शानदार है।
लास्ट अंतिम सवाल बहुत शानदार है और एक झटके में बिना पेन के बना दीजिएगा, बिना पेन के ऑप्शन की सहायता से। देखिए एक क्या दिया है, बेलन दिया हुआ है और एक बेलन का क्या दिया है, बेलन का त्रिज्या दे दिया है 7 मीटर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर और कह दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया बता देना है, एरिया। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन की सहायता से एक झटके में, ऑप्शन की सहायता से एक झटके में, आप ऐसा ट्रिक नहीं देखे होंगे, ऑप्शन की सहायता से एक झटके में। देखिए ये ऑप्शन है, इसको ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो शानदार ट्रिक देखिए, ये पूरा का पूरा सवाल आपके पेपर में दिखेगा, आपको पेन लेना है, पेन लेना है और एक झटके में आंखों की रेटिना से देखना है और एक झटके में इसको भस्म कर देना है। कैसे, तो देखिए आप वो ऑप्शन में जाइए जिस ऑप्शन में 11 से पूरा पूरा भाग लगता हो, आप वो ऑप्शन में जाइए जिसमें 11 से, तो देखिए 11 है और 88 है, 11 का पढ़ा में 11 आ जाएगा, 11 का पढ़ा में 88 आ जाएगा और यही आपके सवाल का आंसर। इसके बाद कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगे, एक ही झटके में आंसर। कैसा लगा ट्रिक आप बताइए, है ना मजेदार ट्रिक, शानदार ट्रिक है ना। तो आपको कैसा लगा होगा, अगर बेहतर लगा होगा, सब कुछ अच्छा लगा होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसको बेहतर तरीके से लाइक कर दीजिएगा, सब लोग शेयर कर दें और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।